हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस का नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स। ये आपका लास्ट यूनिट है और इसमें हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे किस तरीके से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उसमें से। एंड बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बबल सॉर्ट। ये एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिससे कि हम आपका जो एरे है उसको सॉर्ट करने वाले हैं। तो बबल सॉर्ट को बताने से पहले आई वांट टू टेल यू व्हाट इज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या होती है कि आपका जो आपके पास गिवन डेटा है उसको किसी ऑर्डर में लगाना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, और भी अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना सॉर्टिंग कहलाता है। अभी जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ तो मैं ज़्यादातर सारा कुछ ही आपको असेंडिंग में ही लेने वाली हूँ, बिकॉज जो असेंडिंग होता है वो एक बेसिक सा होता है कि उसको ही यूज करके हम आगे सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तो बबल सॉर्ट क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए कि बबल्स एक्चुअली बबल सॉर्ट में पता है हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो गिवन एरे है ना उसको बार बार सॉर्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल जब लेंगे ना तो हमको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सपोज के आपके पास ये एक आपका डिब्बा है जिसमें कि अब आपने एलिमेंट्स डालिए 5 1 4 2 एंड देन ये आपका 8। ठीक है, आप इसको अपना एक वो समझिए कि ये आपका एक एरे है, राइट। तो ये अभी अनसॉर्टेड है क्योंकि 5 1 4 2 8 ये अभी अलग अलग प्लेसेस पर है ना, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं। तो हमको इसको सॉर्ट करना होगा, राइट। इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वही सॉर्टिंग होती है। तो मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर का सिखा रही हूँ। और जो आपके एग्जाम में आता है तो ये ना ऐसे थ्योरी वाइज ही करने का होता है, आई मीन टू से पेन पेपर से। इसका कोड लिखने को नहीं आता है, बट फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मैं इसमें। बट आप पहले देख लीजिए कि बबल सॉर्ट क्या होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि आप एक एलिमेंट को पकड़ लो, ये फर्स्ट वाला ही पकड़ो, है ना। फिर इसको कंपेयर कराते जाओ आगे आने वाले अपने सारे एलिमेंट्स के साथ, है ना। किससे किससे करवाएंगे, देखो ये आपका जो 5 और 1 है ना, अब इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करवाओ। तो जो छोटा है उसको आगे ले आओ क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, है ना। तो अब जब आप इसको कंपेयर करके आगे वाले में लेके आने वाले हो, है ना, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, देन आपका 4 हो जाएगा, एंड देन आपका 2 हो जाएगा, एंड देन आपका ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि आपने बस इसी के साथ कंपेयर किया है, अब आप इसके आगे वाले से इसको कंपेयर करोगे, है ना। एक बारी में आप दो को तो कंपेयर कर सकते हो, तो वही हम कर रहे हैं। अभी आप इसको इससे कंपेयर करोगे, अभी आपने इसको इससे कंपेयर किया था, अब आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो तो आपने देखा कि हाँ भाई 4 भी 5 से छोटा है, तो हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू इधर और उसकी वैल्यू उधर। ठीक है, फिर से वही किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अभी यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 2 8 को तो अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये अपनी ही प्लेसेस पर एज इट इज रहने वाले हैं। ये डिब्बा गंदा सा बना दिया। ठीक है, अभी ये डिब्बा नहीं बना रही, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसमें। अभी आप इस 5 को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो आपका जो एरे होगा कुछ ऐसा होगा, 1 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। सॉरी, 5 को तो आपने कंपेयर कर लिया ना, तो यहाँ पर अब 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपने इसको कंपेयर कर लिया, एंड देन आपका यहाँ पे 5, एंड देन आपका यहाँ पर 8। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद इस 5 को अब आप इस 8 के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो सही जगह पर है, तो इसमें तो अब कुछ और हमें करना ही नहीं है। तो आपका जो इस पास के बाद जो आपका एरे बनेगा कुछ ऐसा होगा, 1 4 2 5 एंड 8। बट ये अभी भी फुली सॉर्टेड नहीं है ना। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अभी पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भी अभी बहुत से चेंजेस हैं। ये जो 2 है ये इस 4 से छोटा है, तो इसको इसके आगे आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमको ये एक बार स्वैप करना होगा। चलिए इसकी फिर स्वैपिंग करते हैं। फिर से ये जो है, ये जो पूरा ब्लॉक है, दिस इज योर फर्स्ट पास। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला पास है। अभी हम इसके दूसरे पास में जाते हैं। दूसरे पास में एक बार, क्योंकि अभी फुली सॉर्ट नहीं हुआ ना, तो अभी आपको इसको दोबारा से हैंडल करना होगा। ठीक है, आपकी वैल्यूज यही वाली हैं तो इसी के ऊपर ही हम सॉर्टिंग अपनी कर रहे होंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका 8।
ठीक है। अभी आप 1 को 4 से कंपेयर करोगे तो 1 तो भाई छोटा है 4 से, बट जैसे आप 4 से 2 को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 छोटा है 4 से। आपको नहीं, बेसिकली कंपाइलर को पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, इसको इसके आगे ले आएगा, इसको वो यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 5 एंड योर 8, राइट। पर लेकिन आपका कंपाइलर यहीं पर ही नहीं रुकेगा, वो अभी आगे भी चेक करेगा, तो वो इधर भी जाएगा। एक ब्लॉक कम रह गया ना, यहाँ बढ़ा देते हैं। यहाँ 1 2 4 5 एंड 8, उसने यहाँ तक तो चेक कर लिया था। अभी वो इसको इससे चेक करेगा, फिर वो इसको इससे चेक करेगा, तो इस तरीके से वो चेकिंग चलती जाएगी, है ना। तो यानी कि वो इतने ही टाइम लगेगा, 5 बार फिर से चेक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेकंड। ठीक, अब फिर वो जब से उसने पूरा चेक कर लिया, अभी वो पूरा सेटिस्फाई हो गया कि हाँ अब मेरा ये कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, और वो आपको आपका काम करके अब दे देगा। ये आपका पूरा बबल सॉर्टिंग से जिस तरीके से सॉल्व होता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि आप करेंगे। आई एम राइटिंग ओवर हियर फॉर यू। और अगर ये समझ में ना आए इसमें से कुछ, तो आप मुझे प्लीज बता देना। ठीक है, छोटा सा ही देती हूँ, 5 3, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 4 वैल्यूज है, 5 3 4 एंड 2। आप इसको बबल सॉर्ट करेंगे, राइट, DIY। तो आप इसको अपना डू इट योरसेल्फ में आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो प्लीज लेट मी नो, बाकी तो आप कर ही लेंगे। आई ट्रस्ट यू ऑल। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये है इसका कोड। तो किस तरीके से हमने इसका कोड लिखा है वो आप ढंग से समझिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिस्प्ले करवाने के लिए। अब भाई हम जब उसमें सॉर्टिंग का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तुम्हें पता भी चलना चाहिए किस तरीके से है वो, किस तरीके से नहीं है, कुछ काम किया या नहीं किया। तो डिस्प्ले होगा पहले आई की वैल्यू से, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, तो आप आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से फॉर लूप लगाया इन्होंने। और सी आउट ए आई, यहाँ पर आपकी ये ए आई वाली एक आई जो है ये इंडेक्स है। प्लीज आप अपना जो एरे का था ना सारा कुछ, उसको याद रखिएगा। इंडेक्स होती है, पोजीशन होती है। इंडेक्स जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है। तो ये 1 तो इसकी पोजीशन 2, और ये यहाँ पे इंडेक्स 2 तो इसकी पोजीशन 3। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसका ऑपरेशन इन्होंने लगाया है, फंक्शन बनाया है बबल सॉर्ट का। क्या है वो, आपका ए यानी कि ये एरे जाएगा, और एन यानी कि कितने नंबर्स हैं उसमें। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितने नंबर्स हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जो हमारी सॉर्टिंग है वो कितने टाइम तक चलने वाली है। ओके, तो देखो इंट आई जे और टेम्प। टेम्प हम इसलिए लेंगे क्योंकि वो जो वैल्यू थी, आपको मैंने इसमें बताया था ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली 5, इसको हम टेम्प ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ये इसके साथ भी कंपेयर होगा, फिर इसके साथ भी होगा, फिर इसके साथ भी होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग। अच्छा, देन है आपका जब तक फॉर आई आपने लूप लगाया वो आगे बढ़ता जाएगा। फिर जे का भी आपने एक लूप लगाया क्योंकि उसको आपको उसे चेंज करवाना है, राइट। तो ये एक चेंज करवाने का लूप है। तो जैसे ही आप क्या देखेंगे कि आपका जो ए जे है, जो जे है आपका, वो अगर आपके ए आई से छोटा है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, राइट। वो क्या कह रहा है कि अगर ये वाला जो जे है ये वाला, वो अगर आई से छोटा है तो आप इसको चेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे, टेम्प लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने ये स्वैपिंग का फंक्शन लगा दिया। स्वैपिंग का फंक्शन तो आपको आता ही है किस तरीके से उसको लगाते हैं, राइट। और यहाँ पर आपकी जो ये जे की वैल्यू है इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि वहां पे 5 था फिर 1 था, तो ये आई है, तो जे क्या हो जाएगा, आई प्लस 1। आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो 1 ये है इंडेक्स। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा है। देन इसके बाद ये आपके इसके आगे का कोड है, किस तरीके से आप इसको रन करवा रहे हैं। आपने अपना एरे डिक्लेयर कर दिया। देन ये जो एन है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि देने वाला कितना देगा, आई मीन टू से कि यूजर कितना एंटर करने वाला है, तो इसलिए हमने एन की एक कंडीशन लगा दी कि साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए 0, वो यहाँ से ए को अपने आप फाइंड कर लेगा। फाइन। देन है आपका सी आउट बिफोर सॉर्टिंग, हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि सॉर्टिंग से पहले क्या था, फिर सॉर्टिंग के बाद उसने कुछ चेंज किया या नहीं किया। फिर आपने डिस्प्ले का फंक्शन लगाया, देन आपने अपने बबल सॉर्ट का फंक्शन लगाया आफ्टर सॉर्टिंग, और आपका फिर से डिस्प्ले का फंक्शन।
आई होप आपको बबल सॉर्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सॉर्टिंग देखते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी इंसर्शन सॉर्ट की। तो इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा कि अभी हमने पहले वाला पढ़ा था, ये उससे अलग है। इसमें क्या होता है कि आप एक जो एलिमेंट है या फिर आपका जो पूरा एक एरे है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। तो इनिशियली आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में रखते हो और अनसॉर्टेड में बाकी सारे बचे हुए। फिर जो अनसॉर्टेड में से एक-एक करके आप एलिमेंट को सॉर्टेड में लेकर के आते हो, अनसॉर्टेड से सॉर्टेड में। तो उसको आप सॉर्टेड वे में ही डालते हो सॉर्टेड लिस्ट में, ताकि आपकी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो सॉर्टेड ही रहे। होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपका कोई एक एरे है एंड देन आपका इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये आपके इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, आप पहले ये देखिए। सबसे पहले ये इतना वाला जो एरिया है आपका, ये सॉर्टेड है इनिशियली, और ये आपका पूरा जितना भी है ये आपका अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो अभी जिधर से जब ये इधर से एलिमेंट्स इसमें जाएंगे सॉर्टेड में, तब वो सॉर्टेड वे में ही जाएंगे। अब जैसे ये 10 है, अब ये इसमें जाएगा, तो पहले आप इसको कंपेयर करेंगे 12 से कि ये जो 10 है ये 12 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये आगे जाएगा, अगर बड़ा है तो ये अपनी ही जगह पर रहेगा। तो आपकी जो नई लिस्ट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि उसमें यहाँ पर 10 होगा, देन उसमें 12 होगा, देन उसमें 13 होगा, एंड देन 5 एंड आफ्टर दैट योर 6। फिर उसके बाद आपका सेकंड पास में होगा कि आपका ये जो 13 है, अभी इतना वाला आपका सॉर्टेड हो गया, इतना अनसॉर्टेड हो गया। अभी आप 13 को चेक करेंगे कि ये 12 से बड़ा है या नहीं। फिर 10 से चेक करेंगे अभी, राइट, क्योंकि 13 तो वो 12 से बड़ा है, तो आपको 10 से चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है जो कि 12 से छोटा हो, तब आप 10 से भी उसको चेक करेंगे कि कहीं वो 10 से भी छोटा ना हो, ठीक है। तो इसमें एक ही बारी में सारे को आप चेक कर लेते हो, बबल सॉर्ट की तरह नहीं कि एक बार में पहले पूरा करा फिर दूसरे दोबारा से करा, ऐसा नहीं करना होता। तो आपका जो नई एरे बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। आपको यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6 वैसी ही है, बस इतना डिफरेंस है कि अभी ये सॉर्टेड है और ये आपका अनसॉर्टेड है। तो उसके बाद आप इस 5 को इसमें लेकर के जाएंगे, तो पहले 13 से कंपेयर करेंगे, छोटा है, फिर 12 से करेंगे, छोटा है, फिर 10 से करेंगे तो ये 10 से भी छोटा है। तो आपका यहाँ पर जो नई एरे बनेगी उसमें 5 सबसे पहले आ जाएगा, देन आपका 10, 12 एंड every 10, 12, 13 एंड देन योर 6, राइट। अभी उसके बाद ये जो 6 है, अभी इतना आपका ये सॉर्टेड है, इतना आपका अनसॉर्टेड है। अभी ये जो 6 है आप इसको कंपेयर करेंगे 5 से, सॉरी 13 से पहले करेंगे, फिर 12 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, देन 5 से करेंगे, राइट। तो आपकी जो रिजल्टेंट एरे लिस्ट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी वो कि उसमें आपका जो 5 के बाद आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर 5, देन है आपका 6 एंड देन है आपका 10, देन है आपका 12 एंड देन है आपका 13, राइट। मैंने तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये एक साथ ही लिख दिए है ना, पर आप लोग इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे कि एक एक स्वैपिंग बार बार दिखाएंगे। जैसे कि पहले ये इसने 13 से स्वैप करा होगा तो ये 6 यहाँ पर आ गया होगा, फिर इस वाली प्लेस से ये इस वाली प्लेस पर आया होगा 6, फिर 6 इस वाली प्लेस से इस वाली प्लेस पर आया होगा। आपको ये भी इसमें स्वैपिंग दिखानी है, ठीक है। आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई नंबर वंबर नहीं करते। बट अगर आप क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, बाकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। तो ये इसका कोड है, आप इसका एक बार कोड देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर आपका आई जे और टेम्प है। तो पहले आपका जो लूप लग रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 1, यानी कि जो 0th इंडेक्स है आपने अभी उसको छोड़ दिया है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने अभी छोड़ दिया है। आपने अभी पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट ली है। और टेम्प इज इक्वल टू ए आई, है ना, आपने उसको टेम्प ले लिया है फर्स्ट वाले को, ठीक। तो j इज इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि आई जो है वो फर्स्ट पर है अभी, तो फर्स्ट माइनस
1 यानी कि 0। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको आपने जे में स्टोर करवा दिया, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है आपने उसको जे में स्टोर करवा दिया। वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि वो जब तक फर्स्ट है, और जो आपका टेम्प है जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो अगर छोटा है ए जे से यानी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट से, अगर आपका सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो आप उसको स्वैप कर देंगे। ये आपके स्वैपिंग का कोड है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप j+1 को टेम्प बना देंगे, यानी कि वो लूप में चलता ही जाएगा, फिर वो टेम्प हो जाएगा, फिर अगले वाला टेम्प होगा, ऐसे ही करके आप उसको छोटे को आगे लाते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे अगर जरूरत है तो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पता भी है इसको कैसे लिखते हैं। देन ये आपका कोड है, यही आपका ये एन भी बताया था मैंने, ये इसका फॉर्मूला कहाँ से आया। देन आपका बिफोर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स आर, और आफ्टर सॉर्टिंग फिर ये आपने डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा से लगा, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कि अगर हमने सॉर्ट करा है तो वो कुछ काम करा या नहीं करा। ठीक, बाकी इन सब चीज़ों को करने का ये तो C++ का था कोड। ये सी में अगर आप इसको लिखेंगे तो बस आपकी ये हेडर फाइल्स चेंज हो जाएंगी, बाकी लॉजिक पूरा यही रहने वाला है ना। तो होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट सॉर्टिंग टाइप की, दिस इज योर सिलेक्शन सॉर्ट। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है सिलेक्शन, यानी कि आप कुछ सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट है पूरी लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, फिर ऐसे ही जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें से सबसे छोटा सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको सॉर्टेड लिस्ट में डालेंगे, वैसे ही चलता जाएगा। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सभी लोग। अभी भी मैं आपके 5 ही एलिमेंट्स ले रही हूँ। सपोज यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर आपका 7 है। ठीक है, छोटे छोटे से एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो इसमें से सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, तो वो ये हो गया। या फिर इसको और थोड़ा सा हार्ड सा बनाते हैं, इसको सबसे लास्ट में लेकर के जाते हैं 3 को, राइट। हाँ, तो अभी आप इसको देखो, इसमें क्या होगा कि अभी आपको इसमें सबसे छोटा ढूंढना है जो कि 3 है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि आप इस 3 को सबसे आगे ले आएंगे। तो जैसे ही आप इसको सबसे आगे लेकर के आएंगे, राइट, यहाँ पर आप इसको ले आए, फिर जो आपका 4 है वो कहाँ जाएगा, वो 3 की जगह पर चला जाएगा। तो आपकी लिस्ट कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ पर आपका 8 होगा और यहाँ पर आपका 4 होगा। तो अभी ये इतनी आपकी सॉर्टेड है और इतनी आपकी अनसॉर्टेड है। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब इतनी अनसॉर्टेड में से देखना है, आप अनसॉर्टेड में से सबसे छोटा है वो आगे आ जाएगा, जो कि 4 है, राइट। तो आपकी जो लिस्ट है, वेट अ मिनट, कुछ ऐसी बन जाएगी अभी। यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 4 होगा, फिर आपका 7 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 7 नहीं होगा, बिकॉज 7 की जगह पर तो 4 आया है। यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर आपका 8 होगा, यहाँ पर आपका 7 होगा। अब इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो तो अपनी प्लेस पर ही है, कोई जरूरत ही नहीं है स्वैप करने की। देन आपका इन दोनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 7 है, तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो आपका जो ये रिजल्टेंट एरे होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 4 होगा, देन यहाँ पर 5, देन यहाँ पर 7 एंड देन यहाँ पर 8। ठीक, तो अभी इसका कोड कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। आप इनिशियली जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको मिनिमम मान लो, फिर उसको पूरी इससे कंपेयर करो, और फिर इसमें से जो मिनिमम होगा उसको लास्ट में बाद में मिनिमम डालो, और फिर पूरा लूप लगाओ इसको बार बार वही सब करने के लिए। ठीक है, तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। ये रहा आपका कोड, यहाँ पर आपने अपना एरे पास करना है और उसमें कितनी नंबर्स हैं वो पास करना है, कितनी वैल्यूज हैं। देन आपका इंट आई, इंट जे, और एक ये मिनिमम नंबर के लिए मिन डाल दिया हम लोगों ने। ठीक, जब तक आपका लूप चलेगा, कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, जब तक n-1 तक चलेगा, और आपका जो i है वो प्लस प्लस होगा। n-1 क्यों? क्योंकि n तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बट आपकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगी। सपोज आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो इंडेक्स होगी वो क्या सिर्फ 4 तक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये n-1 है, राइट। देन आगे बढ़िए। उसके बाद आपका मिनिमम इज इक्वल टू आई। अभी आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने मिनिमम नाम दे दिया, ठीक है। और फिर आप दोबारा से लूप लगा रहे हैं कि i+1 से सेकंड एलिमेंट से आपने लूप लगाना स्टार्ट किया है, n तक जाएगा, j से प्लस प्लस होता जाएगा। और आपका जो एरे है, इफ एरे
जो जे वाला है वो मिनिमम से छोटा है, यानी कि जो मतलब पूरे में से आप उसको ट्रेवल्स कर रहे हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा मिलता है जो कि मिनिमम वाले से छोटा है, यानी कि जो फर्स्ट वाले से छोटा है, तो आपका जो मिनिमम होगा फिर वो जे हो जाएगा। ठीक, और फिर आप उसको स्वैप कर देंगे। ये आपका पूरा स्वैपिंग का फंक्शन है। टेम्प इज इक्वल्स टू एरे मिनिमम, देन आपका एरे मिनिमम इज इक्वल्स टू एरे आई एंड एरे आई इज इक्वल्स टू टेम्प। ये आपका टेम्प का फंक्शन है, पता नहीं स्वैपिंग का फंक्शन वही है ये। देन आपका ये प्रिंट का फंक्शन है। होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से काम करेगा, आप पहले ये देखो ना कि वो पहला जो एलिमेंट है वो उसको आई ले लेगा, फिर उसके बाद वो पूरी लिस्ट में ट्रावर्स करके देखेगा कि कहीं कोई ऐसा तो एलिमेंट नहीं है जो मेरे आई से छोटा हो। अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो वो उसको मिनिमम बना देगा, फिर उसके बाद वो उसको स्वैप कर देगा और ये लूप ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। राइट, ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपके उसके आई का कोड, आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रिंट का फंक्शन जो मैंने पहले ही बता दिया था। और बस, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो। राइट, तो बात करते हैं आपकी नई टाइप की सॉर्टिंग टेक्निक, दैट इज योर मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं बेसिकली, सपोज ये आपके पास एक एरे है जिसको आपको सॉर्ट करना है, तो इस एरे को हम इक्वल पार्ट्स में तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो एक सिंगल एरे ना बन जाए, यानी कि सिंगल एलिमेंट का एक एरे ना बन जाए, यानी कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। तो आपने इसको डिवाइड करा क्योंकि ये 4 हैं, तो आपने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, अगर ये 5 होते तो फर्स्ट वाले में आप 3 एलिमेंट्स रख लेते और लास्ट में आप 2, यानी कि फर्स्ट वाला जो होगा उसमें आप हमेशा ज्यादा एलिमेंट्स रखेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी ज्यादा रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपका ये हो जाएगा 38 और 27, है ना। अभी ये इतना 4 का ये 2 हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कुछ 40 एंड योर 12। फिर से आप इसको स्प्लिट करिए, तो यह हो जाएगा आपका 38 और 27 और ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 12। इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएंगे। अब इसके बाद, अब क्योंकि आपने ये स्प्लिट कर दिया तो अब तो ये सॉर्टेड है भाई, है ना, एक ही एलिमेंट है तो ये तो सॉर्ट ही है। इसको किससे चेक करेंगे हम, क्या छोटा क्या बड़ा। अब इसके बाद जो पिक्चर में बात आती है दैट इज मर्जिंग। अब यहाँ पर मर्ज होगा, अब आप इनको मर्ज करने वाले हैं, तो किस तरीके से करेंगे वो ध्यान रखिए। अब जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो चेक करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, और जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तब भी आप चेक करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जैसे आपने इन दोनों को मर्ज किया, आपने चेक किया कौन सा बड़ा है 38, 27 छोटा है, तो 27 और 38 ये कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएंगे। फिर आपने चेक किया 40 और 12 में से कौन छोटा है 12, कौन बड़ा है 40, तो ये इस तरीके से मर्ज हो जाएंगे। ये तो मैंने छोटा सा एरे इसलिए लिया ताकि जल्दी से समझा दूं, बाकी अगर कोई बड़ा होता तो इसी तरीके से आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते। तो अभी आपके पास कितना आ गया 27, 38 आपका एक रिक्वायर्ड एरे आ गया और इधर आपका दूसरा एरे है दैट इज ऑफ 12 एंड 40। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। हाँ, 27 को आप कंपेयर करिए 12 से, 12 छोटा भाई, लिख दो 12। अब फिर क्योंकि आपने 12 वाला रिटर्न करवा दिया तो इस वाले एरे को आप बढ़ाइए, इसमें से आपकी जो वैल्यू वो बढ़ेगी अब। ठीक है, फिर इसके बाद आप चेक करेंगे 27 को इससे, भी तो छोटा है। अभी आप इससे चेक करेंगे, भाई ये तो बड़ा है, तो इसको यहाँ पर, ये आपकी एक नई एरे बन रही है। ठीक है, फिर आप इसको बढ़ा देंगे क्योंकि अब इसमें से एलिमेंट यहाँ आ गया तो अब इसको बढ़ा दो, तो ये आ गया 38 पर, यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है। अब 38 को कंपेयर करेंगे आप 40 से, क्योंकि 12 तो आपने लिख दिया। अब 40 से कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है, इससे कंपेयर करेंगे छोटा है, चलो 38 को राइट कर दो। फिर उसके बाद क्या बचा 40। अब इसके बाद अगर कुछ और भी बचा होता ना आप उसको एज इट इज लिख देते, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो आपका सॉर्टेड ही है ऑलरेडी। तो आपकी जो नई एरे बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो मर्ज सॉर्ट का पूरा फंडा यही है, इस तरीके से आपकी मर्ज सॉर्टिंग काम करती है। तो मर्ज सॉर्ट में आपको ध्यान बस यही रखना है कि आपका जो भी आपको एरे गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, तो आप यहाँ पे 3 का ले लीजिए और यहाँ पर आप 2 का ले लीजिए। राइट, फिर इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर आप 2 का ले लीजिए, यहाँ पर आप एक सिंगल ले लीजिए, फिर इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, ये सिंगल यहाँ पर ही है और यहाँ पर आपका ये पहले ही सिंगल हो चुका है। गॉट दैट। अब इसका एक कोड देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई जे के आपने वैल्यूज ली हैं, N1 जो है आपका मिड माइनस बिगनिंग प्लस 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। राइट, मतलब कि वो फर्स्ट हाफ वाला है।
और N2 जो है वो आपका सेकंड हाफ वाला है। लेफ्ट एरे और राइट एरे जो कि आपका मर्जिंग के पहले जब बनेंगी ना वो वाली एरेज हैं। देन आपका ये आपकी अभी इमेजिनरी एरेज हैं जो कि आपने बना दिए हैं ताकि आप अपनी मर्जिंग को फाइनल मर्जिंग को कर सके। आपका जो लेफ्ट एरे है वो n-1 तक यानी कि वो फर्स्ट हाफ में जा रहा है, और जो आपका लेफ्ट एरे है और जो आपका ये रहा आपका राइट एरे, ये आपका लेफ्ट एरे है सॉरी, और ये आपका राइट एरे, ये लास्ट हाफ में जा रहा है सेकंड लास्ट हाफ वाले में। फिर इसके बाद ये इस तरीके से आपको चल रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा ना, ए इज इक्वल टू बिगनिंग प्लस आई से और ये मिड प्लस 1 प्लस जे कि वो लास्ट वाला हाफ है। देन आपका आगे ये आपका मर्ज वाला फंक्शन है जो कि लास्ट में हम करते हैं ना, ये वो वाला फंक्शन है, किस तरीके से वो लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि while i is less than n1 and j is less than n2, ठीक है। अभी मतलब कि वैल्यूज चल रही हैं, अभी कुछ भी खाली नहीं हुआ है। तो आपका जो लेफ्ट एरे और राइट एरे को आप कंपेयर करेंगे, अगर लेफ्ट वाले एरे का जो नंबर्स हैं वो राइट वाले एरे से छोटे हैं, राइट, तो आपका जो के यानी कि ये जो के है ना आपका ए के जो है वो आपकी नई सॉर्टेड लिस्ट बनेगी जो कि सॉर्टेड होगी। तो उसमें आप लेफ्ट एरे को डाल देंगे, सही बात है भैया, लेफ्ट एरे के आई को डाल देंगे, सही बात है, वो छोटा है। तो और फिर आप आई को प्लस प्लस करवा देंगे। मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही आपने एक भी एरे का एलिमेंट डालते हैं फिर उसको प्लस करवा देते हैं एक नंबर से, वही यहाँ पर हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, लेफ्ट वाला छोटा नहीं है तो राइट वाला छोटा होगा, तो आप राइट वाले को डलवा दीजिए और जे को प्लस प्लस करवा दीजिए। और ऐसा करवाते ही ये एक पूरा फंक्शन है, और इस फंक्शन में से या तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी या फिर एल्स वाली होगी। उसके बाद आप के को प्लस प्लस करवा दीजिए दोनों ही कंडीशन में, चाहे आई वाली ट्रू हो चाहे जे वाली ट्रू हो। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो पूरी लेफ्ट एरे खत्म हो जाए या फिर पूरी राइट ही एरे खत्म हो जाए, तब क्या करना है पर। लेकिन अब अगर लेफ्ट वाली खत्म हो जाती है तो राइट में कुछ बच जाता है, तो आप पूरी राइट को चपवा देंगे। और अगर पूरी लेफ्ट वाली राइट वाली खत्म हो जाती है और लेफ्ट वाली बच जाती है तो पूरी लेफ्ट वाली को डलवा दीजिए। तो ये वो वाला फंक्शन है, वाइल आई इज लेस देन n1 तो आप पूरी लेफ्ट को डलवा देंगे, और अगर j अभी है तो आप पूरी राइट को डलवा देंगे। समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है ये आपका जो मैंने फंक्शन लिखवाया था वो मर्जिंग का था, अब मर्ज सॉर्ट का है। मर्ज सॉर्ट तो बड़ा आसान सा था कि अगर बिगनिंग आपकी एंड से छोटी है तो आपका मिड आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप मर्ज सॉर्ट लगाएंगे, लेफ्ट वाले में भी लेफ्ट को भी तोड़ेंगे और फिर आप राइट को भी तोड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब ये आप पूरा आसानी से पूरा टूट जाएगा, एकदम एक सिंगल सिंगल यूनिट बचेगा, उसके बाद आप अपनी मर्जिंग करेंगे। यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर आप मर्ज कर रहे हैं आप, और फिर यहाँ पे अपनी मर्जिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये जुड़ना स्टार्ट, एक सेकेंड, तो ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने आपका डेको भी यहीं पे इंक्लूड करवा दिया, सॉरी, ठीक। फिर आपका ये प्रिंट का फंक्शन है जो कि सभी को आता है मेजरली। देन आपका ये पूरा एक्चुअल वाला फंक्शन है जो आपने सारे फंक्शंस लिख दिए, अभी आपका एक्चुअल कोड है और आप इसको रन करवाएंगे, राइट। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसको भी रन करवा कर देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता देना, ठीक। तो अब हम देखते हैं आपका हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट को देखने से पहले हीप के बारे में पता होना चाहिए कि हीप क्या होता है। तो हीप जो होता है सबसे पहली बात, वो एक आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, राइट। आप लोगों ने बाइनरी ट्री पढ़ा था, तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, उसको हम हीप कहते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब कैसे कि उसका जो लीफ नोड है ना, बस वही ऐसा हो सकता है जिसका चाइल्ड ना हो, है ना। और बाकी सबका जो है 2 चाइल्ड होने चाहिए, और जो सबसे लास्ट वाला जो चाइल्ड है, आई मीन टू से कि जो लीफ वाला चाइल्ड है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे होना चाहिए। सपोज कि ये आपका यहाँ पर है एक रूट नोड, एक यहाँ पर है आपका, और ये एक चाइल्ड आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो सकता है, पर लेकिन आपका वो इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इट्स नॉट अ हीप ट्री, और यू कैन से कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है ये, इट्स अ हीप ट्री, इट्स नॉट, राइट। तो होप आपको समझ आया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मैक्स हीप क्या होती है। एक चीज आपको और पढ़नी है, दैट इज योर मैक्स हीप। मैक्स हीप और मिन हीप, मिनिमम हीप या फिर मैक्सिमम हीप आप इनको कह सकते हैं। तो वो हम एक बार देख लेते हैं। लेट मी इरेज दिस ऑल, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना मैक्स हीप। मैक्स हीप क्या होता है और आपका मिन हीप क्या होता है, सबसे पहले मैक्स हीप देखेंगे। तो मैक्स हीप में क्या होता है कि ये जो आपका रूट एलिमेंट है,
ये वाला एलिमेंट ये इसके चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। इसका जो रूट एलिमेंट है वो इसके चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। ये पूरे ट्री के लिए बात चलती है। इस तरीके से अगर ये आपका है ट्री, यहाँ पे भी है, इतना फैला हुआ ट्री है, तो इसमें ये आपसे ये कहेगा कि जो रूट एलिमेंट है वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। सपोज ये आपका 10 है, ये आपका 9 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 5 है। आप इसको अपना 3 ले लो, इसको 2 ले लो, इस तरीके से होना चाहिए। वेट, अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैक्स हीप में। और मिन हीप जो होता है या फिर आपका मिनिमम हीप, वो ये कहता है जस्ट इसका अपोजिट कि ये जो है आपका रूट एलिमेंट वो सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। उसके पेरेंट से वो, उसके चाइल्ड से वो छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप ले लो 10 अगेन, यहाँ पर आप ना ले लो 11, यहाँ पर आप ना ले लो 12, तो यहाँ पर आप ना ले लो 15। तो ये आपका एक मिन हीप ट्री हो गया। और अगर आपको इसको या फिर इसको एरे में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मिन हीप आपको समझ आ गया। मिन हीप का इतना कुछ अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो लेट मी इरेज दिस। मैक्स हीप के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इसको आप नंबर देते हैं, अगर 0 से इंडेक्सिंग करनी है तो ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 या 5 6 एंड देन योर 7, राइट। ये इस तरीके से कुछ आपकी नंबरिंग है जो कि इसकी होती है। तो ये इंडेक्स एरे में अगर ये जाएगा तब ये कुछ इस तरीके से ही जाएगा। यहाँ पर आपका 10 होगा, देन आपका 9 होगा, एंड देन आपका 8 होगा, एंड देन आपका 6 होगा, एंड देन 7, एंड देन 3, एंड देन योर 2, एंड देन योर 5, राइट। तो ये आपका, अगर हम हीप ट्री को या फिर आपका मैक्स हीप को अगर हम एरे में सॉर्ट करते हैं, एरे में लिखना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से सॉर्ट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके हीप इंसर्शन की। हीप के बारे में मैंने आपको आपकी बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, थोड़ी बहुत बता दी हैं, बहुत सी बता दी हैं। अब आगे की बातें करते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन से पहले एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। अगर आपका जो हीप है, राइट, आपने उसको एरे में रिप्रेजेंट किया है, जो कि मैंने आपको बताया था कैसे करना। अगर आपने उसमें रिप्रेजेंट किया है तो आपका ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, या फिर अगर आप उसका पेरेंट फाइंड करना चाहते हैं, लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है। अगर आपकी नोड आई है यानी कि वो आई पोजीशन पे है, तो उसका पेरेंट जो होगा दैट विल बी i/2, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा दैट विल बी 2 into i, एंड उसका राइट चाइल्ड जो होगा दैट विल बी 2 into i+1। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2, यहाँ पे मैं उसकी इंडेक्सिंग कर रही हूँ। सपोज आपको इसका 65 का सब कुछ फाइंड करना है, पेरेंट लेफ्ट राइट चाइल्ड। तो इसकी जो आई है दैट विल बी 2, तो आप इसका पेरेंट अगर फाइंड करना चाहें तो वो आपका हो जाएगा i/2, दैट मीन्स 2/2, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो सही है भाई, 1 पर ही है इसका पेरेंट। लेफ्ट चाइल्ड जो है इसका 2 into i, कि 2 into 2, 4, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पर है 50, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी 50 है, बिल्कुल सही है। देन आपको इसका राइट चाइल्ड फाइंड करना है, 2 into i+1, i+1 यानी कि 4+1, समथिंग लाइक, एग्जैक्टली लाइक 5। तो 5 पर है 45, और इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड भी 45 ही है। होप आपको हीप इंसर्शन से पहले ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी, राइट। तो उसके बाद का मुझे आपको बताना है, जब भी आप हीप इंसर्शन करना चाहते हैं तो जो आपका हीप में इंसर्शन होगा वो रूट से नहीं होगा। यानी कि अगर आपका कोई एलिमेंट आ रहा है, आपने यहाँ पे 70 पर ही उसको मतलब खिसका दिया, 70 को नीचे करवा दिया और आपने यहाँ पर एलिमेंट डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इससे आपका जो पूरा मैक्स हीप है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जब भी कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट होता है वो यहाँ से, वो आपके लीफ नोड से इंसर्ट होता है, और आपको जब भी वो इंसर्ट करना है आपको अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर ही इंसर्ट हो रहा है, ओके। जैसे अगर आप इसमें कहीं इंसर्शन करना चाहें तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका ये वाला पार्ट खाली है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट अभी खाली है। आपको अगर इंसर्शन करना है तो आप यहीं पर ही, और फिर आप अपने ट्री को कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या वो मैक्स हीप अभी भी बन रहा है या नहीं, राइट। लेट मी डिलीट दिस।
तो यहाँ पर हम आपका सपोज कुछ इंसर्ट करते हैं। सपोज हम यहाँ पर 68 इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। फिर उसके बाद आप इसको कंपेयर करेंगे कि ये अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। आप इसको चेक करेंगे, 68 को इसके पेरेंट से चेक करेंगे कि क्या ये अपने पेरेंट से छोटा है या बड़ा, क्योंकि मैक्स हीप क्या कहती है कि आपका जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, 50 जो है वो 68 से छोटा है, तो यहाँ पर चलेगी स्वैपिंग। आप इस 68 को 50 से स्वैप कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके बाद आप इसको जब स्वैप करेंगे तो ये 68 यहाँ पर हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ अनदर, नो, यहाँ पर आपका 68 हो जाएगा, 50 यहाँ हो जाएगा। तो 68 फिर अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा अपने आप को कि मैं जो है छोटा हूँ या बड़ा। ठीक है, अगर ये मैक्स हीप है तो फिर उसका जो रूट है वो बड़ा होना चाहिए, चाइल्ड बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसने एक साथ कंपेयर किया तो भाई ये तो बड़ा है, चाइल्ड बड़ा है, रूट बड़ा होना चाहिए। तो ये स्वैपिंग करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये अपने पेरेंट्स से चेक करेगा कि मैं इनसे बड़ा हूँ या नहीं, तो वो पाएगा कि नहीं मैं छोटा हूँ और ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो भी हो रही है। तो आपका जो नया ट्री बनेगा, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 68 हो जाएगा। ओ आई एम रियली सॉरी, देयर इज 68 हियर आल्सो। सपोज हमने 69 ऐड किया था, ठीक है, 68 नहीं, हम लोगों ने 69 ऐड किया था। आई एम रियली सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 68 हो जाएगा। देन आपका यहाँ पर 65 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा और ये आपका 57 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। लैक ऑफ स्पेस देयर। ओके, तो ये आपका नया रिजल्टेंट ट्री बनेगा आफ्टर द इंसर्शन। अब इंसर्शन के बाद हम इसका डिलीट भी देख लेते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं आपके हीप डिलीशन की। अगर आपको आपके हीप में से, हीप एलिमेंट डिलीशन बेसिकली, अगर आपको आपके हीप में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको जब बताया था कि इंसर्शन जब होता है तो वो आपका टर्मिनल नोड पर होता है, राइट, और जो आपका डिलीशन है वो हमेशा रूट नोड से होगा, राइट। आपका इंसर्शन हमेशा लीफ नोड से होता है और आपका जो डिलीशन है वो हमेशा रूट नोड से होगा। रूट नोड को आप डिलीट करेंगे, ठीक है, आपने जैसे ही रूट नोड डिलीट करा, ठीक, उसके बाद ये जो 1 है ये इसकी जगह ले लेगा, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो इस 10 की जगह ले लेगा, है ना, इस तरीके से डिलीट होगा। तो आपका जैसे ही ये 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो डिलीट हो गया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद आप इसको सॉर्ट करेंगे, राइट, मैक्स हीप बनाएंगे इसको। तो मैक्स हीप बनाने के लिए आप इसको फिर कंपेयर करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, है ना। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और आपका 2 यहाँ आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, है ना, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 था ही। तो इस तरीके से आपका ये अब बन जाएगा डिलीशन के बाद। अभी जैसे ही आपने डिलीशन सीख लिया, यहीं से ही आपको इसका सॉर्ट भी समझ आ गया कि अब हीप सॉर्ट कैसे होता है। हीप सॉर्ट कुछ इस तरीके से होता है, अब जो आपने जो डिलीट किया है वो एक तरीके से यहाँ जाकर के स्टोर हो गया है। बाकी यहाँ पे स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से अपने एलिमेंट्स भर लीजिए, 6 2 4 और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे, राइट, अभी जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएगा, यानी कि 10 आगे फिर 6 यहाँ पर हो जाएगा। फाइन, या फिर आप यहाँ पर 6 को स्टोर करवा लीजिए, जैसा मन करे। 6 आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर जो 1 है वो इसकी जगह ले लेगा, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आप दोबारा से उसको सॉर्ट करेंगे, राइट, उसको सॉर्ट करने के बाद फिर से आप जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेंगे कंपेयर करने के बाद। तो इस तरीके से आपका ये जो है सारा कुछ, ये आपको एक सॉर्टेड लिस्ट दे देगा। आपको यहाँ पर एक सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी ना, क्योंकि आपका ये जो रूट एलिमेंट है ना, आप यहाँ पे रूट एलिमेंट में हमेशा हाईएस्ट एलिमेंट ही होगा पूरे हीप से, पूरे बाइनरी ट्री से जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है वो हमेशा रूट पर बैठा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप जब
डिलीशन करते हैं हीप में से तो आप सॉर्टेड वे में डिलीट करते हैं, और आपका जो डिलीट करने के बाद मतलब डिलीशन के साथ साथ जैसे अपने एलिमेंट्स लाते जा रहे हैं उनको किसी एक मेमोरी में स्टोर करवाइए जिस वे में वो आ रहे हैं, तो आपको वो सॉर्टेड वे में मिल जाएगा। समझ आया? इंसर्शन और डिलीशन से किस तरीके से आप सॉर्ट करते हैं ये आपको अभी समझ आ गया होगा, राइट? तो एक और चीज मुझे आपको पढ़ानी है, दैट इज हीपीफाई। ठीक है, अब उसको और पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोगों को बात करनी है आपके हीपीफाई नामक एक टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसका एक एग्जाम्पल हम देंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर है आपका 10 ले लेते हैं, चलो 16 नहीं 10 ले लेते हैं। यहाँ पर है आपका 10, देन यहाँ पर है आपका 20, देन यहाँ पर है आपका 6, देन यहाँ पर है आपका 16, 12, यहाँ पर है आपका 25, यहाँ पर है आपका 15, here आया 4। तो जब भी आप हीपीफाई को अप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर से नहीं देखना। अभी तक हम रूट से देखते हुए आ रहे थे, पर अभी हम लीफ से देखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, आप उसको पकड़ो, ठीक है? और उसको समझो कि ये एक हीप मैक्स है, मैक्स हीप है, सॉरी वो एक मैक्स हीप है। तो क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो ये अपने में तो एक मैक्स हीप है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि उसमें जब रूट ही है तो उसका फिर लीफ से हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं? अगर सिर्फ रूट है तो उसके चाइल्ड बड़े हों छोटे हों क्या ही फर्क पड़ता है, अभी तो वो रूट ही है ना। तो ये आपका एक मैक्स हीप है। फिर इसके बाद इसको एक स्टेप अपवर्ड लेकर के जाओ। जैसे आप इसको एक स्टेप अपवर्ड लेकर के जाओगे, मतलब कि सिर्फ इसको, मतलब कि इतना पार्ट आपको अब चेक करना है। सिर्फ इसको चेक करो और उसके पेरेंट को चेक किया, फिर आपको पता चलेगा कि ये मैक्स हीप नहीं है, क्योंकि ये जो 16 है ये 6 से बड़ा है और ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है? और इतना आपने चेक कर लिया, तो अब इसको लेट मी रब दिस, राइट? अब इसके बाद इसका जो पेरेंट है अब उसको चेक करो, है ना? हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे, इस तरीके से आप इसको चेक करोगे, ठीक? इसको जब चेक करोगे तो इसको इससे चेक करो, हाँ भाई छोटा है। फिर इसको भी इससे चेक करो, हाँ भाई छोटा है। तो यानी कि इतना पार्ट जो है मेरा ये एक मैक्स हीप बन रहा है, इसको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये एक मैक्स हीप है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी बात आती है इधर वाले की, हम करेंगे इसको चेक। तो हम इसको अब चेक करेंगे, राइट? इसको कर चेक करो, हाँ भाई ये बड़ा है। इसको भी चेक करो, हाँ भाई रूट ही बड़ी है। अब मतलब कि ये दोनों जो सब ट्रीज थे वो हमने चेक कर लिए कि वो मैक्स हीप हैं। अब ये फाइनल वाले को हमें चेक करना है। तो अब आप इसको चेक करेंगे, इसके जो दोनों चाइल्ड हैं, बस दोनों चाइल्ड को ही चेक करने की जरूरत है अब तो, क्योंकि नीचे तक तो वो पूरा फाइनल है। तो 25, 20 और 10 को आपको चेक करना है। हमको पता है कि 25 10 से बड़ा होता है, तो हम इसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 25 और यहाँ पर आएगा आपका 10। अभी जिस भी ट्री में आपने चेंजेस करे हैं उस ट्री को दोबारा से सॉर्ट करिए। अब जैसे ही आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। होप आपको समझ आया। तो ये होता है हीपीफाई। हीपीफाई मेथड से आप इस तरीके से अपने जो सिस्टम है उसको सॉर्ट करेंगे और फिर आप एक एक करके डिलीट करेंगे और आपका हीप सॉर्ट बन जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें से डिलीट करेंगे और फिर आपकी हीप सॉर्टिंग आराम से हो जाएगी। आप इसको डिलीट करेंगे, फिर से इसको हीपीफाई कर देंगे, फिर से आप उसका जो रूट एलिमेंट है उसको डिलीट करेंगे, फिर से आप उसको हीपीफाई कर देंगे। आफ्टर दैट जब आपके सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, जो कि हमारा टास्क था, राइट? तो इसका एक कोड देख लेते हैं। सी लार्जेस्ट वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, लेफ्ट वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, राइट वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब स्टोर करवाना इसलिए जरूर क्योंकि हम कंपेयर करने वाले हैं। अगर लेफ्ट एन से छोटा है और आपका जो लेफ्ट जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर भाई सही बात है, अगर लेफ्ट जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो जो आपका लार्जेस्ट है वो तो लेफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। और अगर आपका जो राइट है वो एन से छोटा है और आपका जो
राइट है वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो वो राइट हो जाएगा। आप ये समझ आ रहा है ना। और इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई देन आप उसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पर आप इस वाली लाइन का मतलब समझ आया। यहाँ पर आपने जैसे ही इसको चेंज किया, यानी कि जो आई वैल्यू है जो स्टार्टिंग में आपने ली थी, यानी कि जो आपकी रूट वैल्यू है एक तरीके से, अगर वो बराबर नहीं मतलब कि बड़ी नहीं है उसके लेफ्ट से या फिर उसकी राइट से, राइट, समझो आपकी लेफ्ट बड़ी है रूट से, तो आपने अब इसको नाम दे दिया लार्जेस्ट। ठीक, सही है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि अगर आई जो है, इसको आपने आई नाम दिया था, अगर आई लार्जेस्ट नहीं है, अगर आई लार्जेस्ट नहीं है तो जो लार्जेस्ट है आप उससे इसको स्वैप करवा दो। यही तो हम करते हैं। यहाँ पर हमने यही फंक्शन लिखा है, राइट। और ये हमने हीपीफाई का फंक्शन लिखा है, यही होता है हीपीफाई। और फिर आप दोबारा से उसमें हीपीफाई लगा दो। तो इस तरीके से ये एक लूप में चलता जाएगा। इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव एल्गोरिथम। प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट। ये कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप इसी तरीके का कोई भी फंक्शन रिकर्सिव एल्गोरिथम में लिख सकते हैं। नाउ देखिए आपका हीप सॉर्ट किस तरीके से होगा। int i is equals to n by 2 minus 1 से आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपने वहां पर अपना हीपीफाई लगाया, और अगर आपको लग रहा है कि वहां पर आपको आपको डिलीट ही तो करना है, अब लास्ट वाला एलिमेंट पे आप जैसे ही जाएंगे और फिर आप उसको डिलीट करेंगे, तो आप उसको फिर स्वैप कर देंगे, है ना। रूट एलिमेंट को आप डिलीट करेंगे, जो रूट वाला एलिमेंट था आपने उसको डिलीट कर दिया, राइट। और जो आपका लीफ वाला एलिमेंट था उससे आपने स्वैप कर दिया आपके रूट वाली जगह पर। तो यहाँ पर वही हुआ, और फिर आपने हीपीफाई लगा दिया। हीपीफाई भी तो लगाना है दोबारा से, ताकि हमें पता चल जाए कि रूट में जो है अभी हीपीफाई के बाद, ताकि जो रूट है वो वही हो जाए। देन आपका ये प्रिंट एरे का एक फंक्शन, और उसके बाद आपका ये पूरा फंक्शन आप लगाएंगे। पहले अपना एरे को प्रिंट करवाएंगे कि हमें पता तो चले कि क्या एरे है सॉर्टिंग से पहले। फिर आप हीप सॉर्ट लगाएंगे एंड देन आप अपना सॉर्टिंग के बाद का एरे प्रिंट करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो लिखा है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही तरीके से रन हुआ या नहीं। होप आपको बिल्कुल अच्छे से प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया हीप का प्रोग्राम तो प्लीज बता देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम आपके सर्चिंग टेक्निक्स की। उसमें सबसे पहले जो है आपकी टेक्निक दैट इज योर लीनियर सर्च। और सर्चिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि आपके पास कोई गिवन एरे है, उसमें से अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट हमारे एरे में है या नहीं, तब हम सर्चिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका लीनियर सर्च। और इसमें किस तरीके से सर्च करते हैं, लेट मी टेल यू दैट। सपोज आपको 65 सर्च करना है ना, कि वो इसमें है या नहीं। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, इसमें डेटा सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस डेटा होना चाहिए और क्या एलिमेंट सर्च करना है वो होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इसको किसी पॉइंटर में डाल देगा, सपोज टेम्प में, और फिर वो इसको कंपेयर करेगा इसके साथ। अगर वो इसके बराबर है तो वो लिख देगा कि हाँ इस इंडेक्स पर हमको मिल गया। अगर नहीं मिलेगा तो वो आगे जाएगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर आगे जाएगा, सपोज यहाँ पे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर से वो आगे जाएगा, फिर इससे कंपेयर करेगा। और जैसे ही उसको मिल जाएगा, यहाँ पे उसने कंपेयर करा उसको मिल गया, तो वो यहाँ पर आपको दे देगा कि वो किस इंडेक्स पर है। अगर आप इंडेक्स पूछते हैं तो वो इंडेक्स बता देगा, अगर आप उसकी पोजीशन पूछना चाहते हैं तो आपको पोजीशन बता देगा। इंडेक्स है इसकी 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्सिंग है 3 और इसकी पोजीशन है 4। तो आपको लीनियर सर्च समझ आया किस तरीके से सर्च करते हैं। इसका एक कोड है, वो ये रहा। यहाँ पर आपका जो कोड है क्या लिखा है इसमें, आप एरे दे दीजिए, कितने नंबर्स हैं उसमें ये दे दीजिए, और क्या वैल्यू आपको है फाइंड करनी वो बता दीजिए। तो आपका एरे पूरे को ट्रैवर्स करेगा, और जब तक आपका a ऑफ i इज इक्वल टू वैल्यू नहीं हो जाता तब तक वो आपको देता रहेगा। और जैसे ही ऐसा हो जाता है, इफ i इज इक्वल टू वैल्यू, तो वो आपको i+1 रिटर्न करके दे देगा। i+1 यानी कि वो उसकी पोजीशन लिख करके देगा, आपको इंडेक्स नहीं लिख करके देगा। अगर आपको इंडेक्स लिखवानी है तो आप यहाँ पर सिर्फ रिटर्न i करवाइए, अगर आपको पोजीशन लिखवानी है तो आप i+1 करवाइए, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो इंडेक्स से एक नंबर फालतू होती है, नहीं तो रिटर्न -1 यानी कि फॉल्स। उसके बाद आपने अपना एरे दे दिया, आपने आपकी वैल्यू भी दे दी, आपने आपका n भी दे दिया, और आपने आपका फंक्शन भी लगा दिया लीनियर सर्च a n वैल्यू। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ द एरे पहले आपने प्रिंट करवा दिया अपने सारे एलिमेंट्स। आप इसका एक फंक्शन भी लिख सकते थे पूरा इतने वाला, इन 3 लाइनों का फंक्शन आप ऊपर लिख देते कहीं। अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। उसके बाद आपका एलिमेंट्स टू बी सर्च इज, आपने यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद अगर आपका पोजीशन इज इक्वल टू -1,
राइट। ये जो लीनियर सर्च के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो पोजीशन में स्टोर होगी। अगर -1 आएगी तो भी वो पोजीशन में स्टोर होगी, अगर i+1 आएगी तो भी वो पोजीशन में स्टोर होगी। ये ध्यान रखना है ना। तो अगर आपका पोजीशन जो है वो -1 के बराबर है, राइट, तो आप क्या प्रिंट करेंगे कि आपको एरे में एलिमेंट ही नहीं मिला। सही बात है। नहीं तो आप उसमें लिख देंगे कि आपको किस पोजीशन पे मिला और आपने कोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो होप आपको लीनियर सर्च समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही आपके पास कोई बहुत सारी वैल्यूज हैं किसी डब्बे में, आपको बस वो आराम से सर्च करनी है, एक से बाद एक के बाद एक कंपेयर करके देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी वैल्यू है। राइट। तो अब हम आप लोगों का देखते हैं बाइनरी सर्च। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च तो बहुत आसान सा था, यूं ही समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च के लिए आपकी कंडीशन है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स आपको जो एरे गिवन है या कुछ भी फंक्शन गिवन है वो आपका सॉर्टेड वे में होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम एक जो होती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, एरे, उसको स्प्लिट कर देते हैं, फिर दोबारा स्प्लिट करते हैं, फिर दोबारा स्प्लिट करते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करते रहते हैं और अपना आंसर ढूंढ ही लेते हैं। तो उसके लिए आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग आपको जो करना होता है कि आपका जो गिवन एरे है उसका आपको मिडल निकालना होता है। मिड यानी कि निकालना होता है। उसका जो फॉर्मूला है दैट विल गोइंग टू बी मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एंड बिगनिंग। राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपॉन में 2, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर बिगनिंग प्लस में एंड -1 एंड माइनस बिगनिंग, सॉरी, एंड माइनस बिगनिंग, और यहाँ पर आपका अपॉन में हो जाएगा 1, सॉरी 2, अपॉन में आपका हो जाएगा 2, सॉरी। ठीक, तो आप इस तरीके से अपना मिडिल निकालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी मतलब कि सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपका ये कोई एरे है, राइट, ये आपका एक एरे हो गया और इसमें कुछ भी एलिमेंट्स पड़े हैं और ये सॉर्टेड होने चाहिए। सबसे पहली बात 15, इट्स माय 15, ओके, 18 एंड योर 20। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग सपोज करो हम 1 से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे लो, यानी कि लेट मी रब दिस हियर, ओके। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो लो यानी कि 1 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 माइनस 1 देन योर 2, 1 प्लस 6 अपॉन में 2 is 7/2, 3.5 समथिंग, और इसकी हम लेंगे अपर लिमिट, तो आपका ये हो जाएगा आपका मिडिल वन, फोर्थ वन। ओके, तो इससे क्या करेंगे, आप इसको लेकर के स्प्लिट करेंगे। अब आधा इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, यानी कि इतना पार्ट आपका इधर हो जाएगा, इतना इधर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये है आपका मिडिल वाला, राइट। तो अब आप इस मिडिल से पूछेंगे, आपको कोई भी नंबर उन्होंने दे दिया, सपोज 18 दे दिया, ठीक। आप इस मिडिल से पूछेंगे कि ये जो 18 है, अब क्योंकि ये सॉर्टेड है तो ध्यान से समझिएगा, तो ये जो 18 है आप मिडिल से पूछेंगे कि क्या जो मिडल है वो 18 के बराबर है, यानी कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिडल के बराबर है। तो आप चेक करेंगे, नहीं नहीं बराबर। फिर आप उससे पूछेंगे कि तुम उससे बड़े हो या छोटे, अगर तुम उससे छोटे हो तो हमको राइट में जाना चाहिए, बट अगर तुम बड़े हो तो हमको लेफ्ट में जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। समझ आया? सॉर्टेड में इसलिए हमको चाहिए था। तो इस तरीके से आप उसको स्प्लिट कर देंगे। तो अभी आप ट्रावर्स करेंगे इधर वाली, क्यों? क्योंकि आपका जो 18 है वो 10 से बड़ा है। फिर से आपकी यही वाली एरे जो है आ जाएगी आपके पास 15, 18 और 20। फिर से आप इसका मिडिल वन निकालेंगे, देन आपका ये 18 हो जाएगा। ओके, तो फिर आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ 18 से 18 कंपेयर हो गया। बट अगर वो इधर होता, सपोज हम 15 ढूंढ रहे होते 18 की बजाय, तो क्या होता? तो फिर वो दोबारा से इससे कंपेयर करता अपने मिडिल वाली वैल्यू से, कि आप जो मिडिल वैल्यू है और जो हमको फाइंड करनी है वो उसके बराबर है या फिर उससे छोटी है। अगर छोटी है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, अगर बड़ी है तो हम राइट में जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बाइनरी सर्च में हम यही करते हैं, और जब तक कि हमारी वैल्यू हमको मिल नहीं जाती मिडिल में,
है, हम उसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो हमको मिल ही जाती है। ओके, तो इसका कोड है आपके लिए ये रहा। सी, इसका कोड क्या कहता है कि आपको वही सब है इन बाइनरी सर्च। तो ये आपका फंक्शन है जिसमें आप एरे पास करेंगे, जो वैल्यू आपको ढूंढनी है आप वो भी पास करेंगे, आपके स्टार्ट और एंड भी आप पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर एंड जो है वो स्टार्ट से बड़ा है, ये भी तो चेक करना होगा कि कहीं एक ही एलिमेंट ना हो उसमें। अगर एंड जो है स्टार्ट से बड़ा है तो आप इस फॉर्मूले से मिडिल फाइंड कर लेंगे, राइट। और अगर मिडिल की वैल्यू आपकी वैल्यू से मैच करती है, अगर मिड की वैल्यू आपकी वैल्यू से मैच करती है जो कि आपको सर्च करनी है, तो आप रिटर्न मिड कर जाएंगे। मिड को रिटर्न कर देंगे, फिर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, फाइन। पर अगर आपकी जो मिडिल की वैल्यू है वो वैल्यू से बड़ी है, मिडिल की वैल्यू, मिड वाली वैल्यू जो आपको सर्च करनी है उस वैल्यू से बड़ी है, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपना लेफ्ट को ट्रावर्स करेंगे, है ना। तो स्टार्ट मिड माइनस वन, यानी कि जहां से स्टार्ट होगा वहां पे आप स्टार्ट ही डालेंगे, और जहां पे एंड होना है वहां पे आप मिड माइनस वन डाल देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रिटर्न बाइनरी सर्च ए मिड प्लस वन एंड, फाइन। और आप फिर कर जाएंगे रिटर्न माइनस वन। अगर इन दोनों कंडीशन में से नहीं मिलती है तो आप रिटर्न माइनस वन करके जाएंगे। ओके, और फिर इसके आगे का कोड यहाँ पर है। जैसे ही आपको बाइनरी सर्च को आप रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे इसमें, वन मिड अगर वो रिटर्न करे, मिड अगर वो रिटर्न करे तो भी ठीक है, अगर वो माइनस वन रिटर्न करे तो भी ठीक है। और उसको हम स्टोर किस में करवा रहे हैं, रिजल्ट में। प्लीज ध्यान से समझिए कि ये जो रिटर्न है ना मिड और ये माइनस वन, आप इसको पहले पूरा ट्रावर्स करेंगे, तब जाके सपोज आपको आपकी मिड की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और आपने रिटर्न मिड करवा दिया, फाइन। उसके बाद जब आपने इस एक्चुअल कोड में आएंगे तो रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस फंक्शन की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी रिजल्ट में वो होगी मिड की वैल्यू, फाइन। देन आपका इफ रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब क्या है, आपको आपकी वैल्यू ही नहीं मिली, नहीं तो आपको किस इंडेक्स में मिली है आप वो रिजल्ट में बता देंगे। ओके, तो ये आपका बाइनरी सर्च का पूरा कॉन्सेप्ट था। होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो चलिए, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ वाली स्लाइड आ गई है। इसका यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ है, बस एक लास्ट वाला टॉपिक रहता है, दैट इज योर हैशिंग। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने वो इसमें नहीं पढ़ाया, और पूरा माइंड फ्रेश करके आप वो वाली वीडियो देखना। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, एक हैशिंग वाला टॉपिक रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँ। तो ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।